नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों के आयातकर्ता की बजाय निर्यातक बनने के करने चाहिए प्रयास। देश में अब तक 11 लाख से अधिक लोगों का किया गया कोविड टीकाकरण। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जारी। और गांधी स्मारक निधि पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय माता कस्तूरबा गांधी की मनाई जा रही है पुण्यतिथि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि निजी क्षेत्र उत्पादों के बारे में अनुसंधान, डिजाइन और उनके देश में विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की है कि वह सरकार के साथ पूरे तालमेल से कार्य करें ताकि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा टेक्नोलॉजी विकसित करने की कार्य योजना तैयार हो सके। 2021 के केंद्रीय बजट में रक्षा के प्रावधानों पर कारगर तरीके से अमल के बारे में एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के खर्च में 19% की बढ़ोतरी रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों के आयातकर्ता देश की बजाय इनका निर्यातक बनने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में विकसित किए जा रहे रक्षा कॉरिडोर से स्थानीय उद्यमियों और कंपनियों को फायदा होगा। देश में अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 31,681 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस बीच पिछले 24 घंटों में 9,000 से अधिक रोगियों के इलाज के बाद कोविड-19 से स्वस्थ होने से देश में महामारी से ठीक होने की दर 97.22% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक 1 करोड़ 6 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय रोगियों की संख्या 1,50,000 से अधिक है, जो संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की कुल संख्या का 1.36% है। चंडीगढ़ में भी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से खास बातचीत के दौरान मुफ्त टीकाकरण का लाभ प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा अग्रिम पंक्ति में काम करने वालों ने अपने अनुभव साझा किए। आज मुझे सेकेंड डोज लगा है अपना एंटी कोविड वैक्सीनेशन का और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। जितना मेरा स्टाफ जिनको कॉल आया था सबने लगवाया है एंड नन ऑफ देम हैड एनी साइड इफ़ेक्ट्स। कि आप सब लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ और इसमें 1% डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो उसका ट्रीटमेंट है। आपको पूरी एक्सपर्ट्स की टीम है, पूरा हमारे पास बंदोबस्त है हेल्थ डिपार्टमेंट के पास टू लुक आफ्टर योर साइड इफ़ेक्ट्स इफ़ यू हैव एनी। मेरा तो यही मैसेज है भी अगर सरकार आपको इतनी फैसिलिटी दे रही है तो हमें ज़रूर जल्दी से जल्दी इसको करवाना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आके जल्दी से जल्दी लगवाओ और अपने आस पड़ोस जो भी आपके बाकी हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको मैसेज देना चाहिए कि इसमें कोई ख़तरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम सबको इस अपॉर्चुनिटी को गवर्नमेंट की को लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंजीकृत लोगों को इस अभियान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी का सामना कर रहे राज्यों को सलाह दी है कि वह आरटी-पीसी जांच बढ़ाएं और संबंधित क्षेत्रों में कड़ी और व्यापक निगरानी के साथ साथ कठोर नियंत्रण के लिए फिर से ध्यान जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़ में कोविड के मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर अधिक है। वहीं चंडीगढ़ में कल 28 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की जांच के लिए पिछले 24 घंटों के दौरान 1,127 टेस्ट किए गए, जिनमें से 28 की रिपोर्ट पॉजिटिव रही है तथा शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 186 हो गई है। शहर में अब तक 349 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा चंडीगढ़ में अब तक 20,890 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं।
पंजाब में कोविड-19 टीकाकरण के दौरान टीका न लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को खुद इलाज का खर्च खुद उठाना होगा। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य कामगारों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए चलाए गए कोविड टीकाकरण मुहिम के अंतर्गत जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका नहीं लगवाया तथा यदि संक्रमण के शिकार हो जाते हैं तो पूरे इलाज का खर्च उनको खुद उठाना होगा। वह ऐसे कर्मचारी एकांतवास अवकाश का लाभ लेने के भी पात्र नहीं होंगे। राज्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने पंजाब में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 के मामलों में हुई वृद्धि का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना अनिवार्य है। पंजाब देश के उन 6 राज्यों में से एक है जहां कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे कोरोना की दूसरी लहर की तरह मानते हुए हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। कोविड से बचाव के लिए उचित स्वास्थ्य सावधानियां जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को रोगाणु मुक्त करना इत्यादि का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा है कि उनको बिना किसी झिझक के अपने पारिवारिक सदस्यों और सगे संबंधियों के स्वास्थ्य को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए जल्द ही टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 2,06,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों और 1,82,000 अग्रिम पंक्ति के वर्करों ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नाम दर्ज करवाया है। वह लगभग 79,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों और 4,000 अग्रिम पंक्ति के वर्करों का टीकाकरण किया जा चुका है, जो काफी कम है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के लिए टीकाकरण की पहली खुराक लेने की तिथि 19 फरवरी से बढ़ाकर 25 फरवरी कर दी गई है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के वर्करों को टीका लगवाने की अपील की है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है। चंडीगढ़ के धर्मेंद्र गन्ने का जूस बेचने का काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान उसका काम बिल्कुल बंद हो गया और कोई आमदन नहीं रही थी। उन्होंने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के काबिल बने। उन्होंने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को उन जैसे छोटे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताया तथा इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। हमारा गन्ने का काम है। हमें सरकार ने 10,000 रुपये दिया हमारा रोज़गार चलाने के लिए। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि हमारा रोज़गार चला हुआ है। ठीक है, और सारा हमारा बहुत कुछ बिखर गया हुआ था, जो कि 10,000 रुपये दे के हमारा थोड़ा सुधार हुआ है। हमने अपना काम करना चालू किया है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि गांधी स्मारक निधि पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की ओर से मनाई जा रही है। कस्तूरबा गांधी की स्वतंत्रता संग्राम जेल काटते हुए आगा खां पैलेस में 22 फरवरी 1944 को मृत्यु हुई थी। उनकी याद में हर वर्ष की तरह यहां पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गांधी स्मारक भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान हरियाणा की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल रंजू प्रसाद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की व उन्होंने कस्तूरबा गांधी को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। हर एक क्षेत्र में गांधी जी के साथ में, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, धर्म का स्थान हो, पॉलिटिकल कैरियर हो, भारत हो या साउथ अफ्रीका हो, जब वो पढ़ने गए, लॉ पढ़ने गए, तब भी बच्चों के साथ में हर एक परिस्थिति को सहते हुए उन्होंने महात्मा गांधी जी का उन्होंने साथ दिया। इस अवसर पर कई लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
वर्ष 2020-21 के खरीफ विपणन सीजन के दौरान धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 16% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 19 फरवरी तक 651 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई है। इसमें पंजाब ने करीब 203 लाख मीट्रिक टन का योगदान किया है, जो कुल खरीद का 31% से अधिक है। पिछले वर्ष पंजाब से 561 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया था। इस तरह खरीद में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 15% वृद्धि हुई है। मंत्रालय के अनुसार खरीद पिछले सीजन की तरह ही इस बार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर में मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं है, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।